हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारी लैब मैनुअल सीरीज़ चल रही है उसके अंदर हम लोग फर्स्ट जो हमने पढ़ा था केमिस्ट्री इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा था। जो केमिस्ट्री लैब में हम लोग इक्विपमेंट्स का यूज़ करते होते हैं, कुछ कॉमन इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी जगह पे यूज़ होते हैं। वो आपकी केमिस्ट्री में भी यूज़ होते हैं और वो आपके बायोलॉजी में भी यूज़ होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कौन से वाले हैं, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। हम उन सब के यूजेस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और जो लैब मैनुअल वाला पार्ट है ये आपके एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैब मैनुअल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। सो हम लोगों को वो 4 से 5 क्वेश्चंस का हमें रिस्क नहीं लेना है। हमें हमारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम की तैयारियों में फुल करके जानी है। सो लेट्स स्टार्ट। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? सबसे पहले मैग्नीफाई टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। ग्लास तो हमें पता है किसी ग्लास से मिलके बना हुआ होगा, इसीलिए हम लोग ग्लास वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बट मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइंग टर्म का मीनिंग समझो। सबसे पहले मैग्नीफाइंग का मतलब, जैसे मैं बिल्कुल कॉमन एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। आपके पास जैसे कोई भी पार्टिकल है, इस पार्टिकल को देखना, आपको इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यही चेक करना है ये कौन से मटेरियल से मिलके बना हो, आपको ये चीज़ चेक करनी है, इसका मटेरियल क्या है बनने का। आप कैसे करोगे? पहले आपको ये अच्छे से दिखाई देना चाहिए। इसको दिखाई देने के लिए आप इसको क्या करोगे, इसको आपकी यही डिमांड होगी, आप पर्सनली इसके बारे में यही सोचोगे कि ये आपको काफ़ी बड़ा दिखाई दे ये जैसे आपको बड़ा दिखाई देना चाहिए। तो ये इतना छोटा सा पार्टिकल था, ये आपको जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इन लार्ज फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, उसी को हम मैग्नीफाई कहते होते हैं। मतलब कि किसी भी मतलब छोटी सी स्मॉल थिंग को हम लार्ज करके देखते हैं, उसी चीज़ को हम मैग्नीफाई कहते होते हैं। और यहाँ पे इसमें इस चीज़ में हेल्प हमारी कौन करता है? वो मैग्नीफाइंग ग्लास करता होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास अब क्या होता है? एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, यूज़ करते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है। किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमें उसको इनलार्ज करके देखना होता है, यानी कि उसको बड़ा करके उसकी स्टडी करनी होती है। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते होते हैं? उसी को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। उसके बारे में ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है वो क्या है, कैसे यूज़ होता है ठीक है। डिटेल्स अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जैसे मैंने बता दिया ना, डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब जो भी चीज़ है वो, जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट है, ठीक है। कौन से वाले इंसेक्ट्स हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट हो गया, आपको स्कॉर्पियन को ले लो आप, ठीक है। अब स्कॉर्पियन को देखना है, उसके लेग आप देखना चाहते हो, यानी या फिर उसके स्किन के ऊपर पैटर्न देखना चाहते हो, या ठीक है, कैसे जैसे कि कुछ कुछ पैटर्न्स होते हैं ना, इस तरीके से। देन आप उसको इनलार्ज करके देखना चाहते हो, तो उसके अंदर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास आपकी हेल्प करेगा। ऐसा होता है, आगे फर्दर ग्लास होता है, यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए इसका हैंडल होता है। क्या काम करेगा? डिटेल्स ऑफ दी ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली ऑब्टेन यूजिंग दिस ग्लास। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स को आप बहुत ईजिली ले सकते हो इस ग्लास को यूज़ करके। नेक्स्ट जो आता है कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। आपसे ये पूछेगा विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द मैग्नीफाइंग ग्लास। सो आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हो। आंसर क्या करोगे आप कि कन्वेक्स मिरर से मिलके बना होता है। अब सबसे पहले देखो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमारा इस तरीके से बनता है। ये होता है हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये हो गया कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो होता है ये कैसा होता है? इस टाइप का दिखाई देता है हम लोगों को, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर का काम क्या करता है? जैसे यहाँ से ये होती है जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, और कन्वेक्स मिरर के ऊपर जैसे यहाँ से कोई भी लाइट आती है, लाइट रे आती है, उसको ऐसे इस तरीके से ये डाइवर्ट करता होता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। दूसरा, अगर कन्वेक्स मिरर के बारे में हमसे पूछा जाए कि इसका यूज़ हम क्या करते हैं, तो हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते होते हैं
व्हीकल्स के अंदर रियर व्यू मिरर यूज़ होता है। जो आपका कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर यूज इन व्हीकल्स के अंदर यूज़ होता है एज ए रियर व्यू मिरर। देखा होगा ना अपनी गाड़ी, रियर व्यू मिरर, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी के साइड में मिरर लगा होता है यहाँ पे छोटा सा, वो कन्वेक्स मिरर ही होता है। और आप लोग ड्राइव करते हो तो आपने ये भी देखा होगा कि आपको वो पूरा एरिया दिखाता है, और व्हीकल्स वगैरह उसमें सब कुछ आराम से दिखते होता है। इसी वजह से उसको बोला जाता है कि डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। फिर बात ये आती है कि कन्वेक्स मिरर हमने देख लिया कैसा होता है, इस तरीके से होता है। कन्वेक्स मिरर हमने देखा। अब कन्वेक्स मिरर से आपका मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे मिल के बना होता है। सो एक कन्वेक्स मिरर ये इधर से आएगा और दूसरा कन्वेक्स मिरर इधर से आएगा। इस तरीके से दो कन्वेक्स मिरर जॉइन होकर आपका क्या बनाते हैं, ये आपका क्या बनेगा, आपके मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर इस टाइप का मिरर होता है, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर इस टाइप का मिरर होता है। ये जो मिरर आएगा ये आपको दोनों साइड से, जब आप मिरर को देखोगे ना, दोनों साइड से थोड़ा सा स्वेल अप दिखाई शो होएगा आपको, दोनों साइड से ऐसा दिखाई देगा ये। तो इसको हम लोग क्या कहते होते हैं, ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, दो कन्वेक्स मिरर यूज हो रखे हैं। आई मैग्नीफाइंग में टू कन्वेक्स मिरर्स आर बैक टू बैक यूज्ड। इस चीज़ से आपका मैग्नीफाइंग ग्लास बनता होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोस्कोप भी क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसको मैग्नीफिकेशन में हेल्प करते हो। ये भी यानी कि स्मॉल थिंग्स को लार्ज करके दिखाने में हमारी हेल्प करता होता है। सबसे पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसने किया था, एंटन वन लीवेनहोइक ने इसको डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। और अगर आपको ध्यान हो, सेल आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है सेल वाला चैप्टर, और सेल के अंदर सेल थ्योरी में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि लीवेनहोइक ने क्या किया था, इन्होंने इन्होंने भी तो सेल की सर्च किया था ना। इन्होंने सेल के अंदर क्या चीज़ को सर्च किया, थोड़ा मेरा गला काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा है, सो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लीवेनहोइक ने सर्च किया था क्या चीज़, इन्होंने लिविंग सेल को सर्च किया था। इन्होंने जो डिस्कवरी की किसकी की, लिविंग सेल की इन्होंने डिस्कवरी की, और किसके अंदर की थी, पॉन्ड वाटर के अंदर की थी। पॉन्ड वाटर के अंदर इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। और अगर सेल की बात करें तो सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करते तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। इसके थ्रू आपके दो क्वेश्चन और रिवाइज हो गए, ठीक है। और भी अगर पूछा जा सकता है गोल्जी एपरेटस को किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ तक हमने अभी पीछे हम क्या कर किया था, मैग्नीफाइंग ग्लास किसी से मिलके बना था, वो आपका कन्वेक्स मिरर से मिलके बना हुआ था, ठीक है। वो कन्वेक्स मिरर से मिला हुआ था। अब ये किससे मिलके बना होता है, कनकेव मिरर से मिलके बना होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम लोग कनकेव मिरर का यूज़ करते होते हैं। अब ये कनकेव मिरर कैसा होता है, क्वेश्चन ये आता है कि कनकेव मिरर कैसा दिखाई देता होता है। सो कनकेव मिरर जो होता है वो हमारा इस तरीके से बना होता है, ठीक है। ऐसा होगा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और ये यहाँ पे क्या करेगा, जैसे कोई भी लाइट या रे आ रही है तो उसको इधर से ऐसे इस तरीके से डाइवर्ट करते हैं। इस तरीके से डाइवर्ट करता है तो मतलब क्या करता है, ये कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर जो है वो आपका कैसा काम करता है, वो कन्वर्जिंग का काम करता है, ठीक है। एक जो इसका जो सबसे आपने डिस्कवर 9th क्लास के 9th या 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये साफ साफ आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे आप कनकेव मिरर का जब यूज़ करते हो, और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये आप लोगों ने बचपन में परफॉर्म किया होगा, ठीक है। जैसे क्या करते होते हैं कि आप अपना स्केल यूज़ करो या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करो या कनकेव मिरर यूज़ करो। आप बच्चे क्या करते होते थे, कनकेव मिरर का यूज़ करते थे, और कनकेव मिरर को यूज़ करके जैसे ये आपका हो गया पेपर, इस पेपर के आगे यहाँ पे कनकेव मिरर लगा दिया, ठीक है। यहाँ ये अब क्या कनकेव मिरर लगाने से, जैसे कि इसके ऊपर ये सनरेज आ रही है, सनरेज आ रही, इन सनरेज को ये क्या करता था, ये एक पॉइंट पे सबको इकट्ठा करता था,
एक पॉइंट पे मतलब इकट्ठा करने का मतलब क्या, एक पॉइंट पे फोकस बनाता था। यानी कि ये वाली सन रेज, सभी जो सन रेज हैं वो कहाँ पे आ रही थी, वो आ रही थी आपकी किसके ऊपर, यहाँ पे एक जगह पे फोकस बना रही थी। अब एक जगह पे फोकस बनाएंगे, एक जगह का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और एक जगह का जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वो वहाँ पे क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जो पेपर था वो थोड़ी देर में बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या करता होता है, एज ए कन्वर्जिंग मिरर का काम करता होता है। ठीक है, आया समझ, कनकेव मिरर क्या काम करता है, कन्वर्जिंग टाइप का काम करता होता है। नेक्स्ट जो है, अब इसके और यूजेस देखें तो ये डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं इसको, इस मिरर को, टॉर्चेस के अंदर भी यूज़ करते हैं हम लोग, टॉर्च के अंदर, ठीक है, सर्च लाइट के अंदर भी यूज़ होता है। आया समझ। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या होता है, इसके अंदर एक चीज़ और होती है, देखो ये माइक्रोस्कोप देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे ये होता है आई पीस। आई पीस के अंदर से हम लोग देखते होते हैं, जो भी हमें ऑब्जर्व करना होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट को हमें मैग्नीफाई करना है उसको हम आई पीस के थ्रू उसको हम मैग्नीफाई करेंगे, उसको मैं आई पीस के थ्रू हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ इसके थ्रू हम लोग देखते हैं इसे। इसके बाद यहाँ होता है नोज़ पीस होता है ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये दिखाई दे रहा है, ये आपका होता है स्पेसिमेन स्टैंड या फिर स्पेसिमेन स्टेज। स्पेसिमेन स्टेज का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको कोई भी चीज़ देखनी है, जैसे आपके पास है एपिथेलियल टिश्यू है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, उसकी जो स्लाइड्स होती हैं वो इस तरीके की स्लाइड्स होती है, स्क्वायर में बने होते हैं उसके सेल्स, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको पहले से बता दिया कि उसके सेल्स जो हैं वो स्क्वायर्स में बने हुए हैं। अब आपको ये चीज़ क्या करनी है, इस स्पेसिमेन स्टेज के ऊपर इसका क्या करो, इस स्लाइड को लगा दो, ठीक है। स्लाइड्स कैसे बनती है, क्या बनती है, सब हम पढ़ेंगे। स्लाइड जो है इसकी, उस स्लाइड को क्या करो आप इसके ऊपर यहाँ पे लगा दो, ठीक है। इसके ऊपर स्लाइड लगा, जैसे ही अब आप आई पीस से इसको देखना स्टार्ट करोगे, सो आपको जो इसके सेल्स होंगे वो स्क्वायर शेप में सेल दिखाई देंगे। अब स्क्वायर शेप में आपको सेल दिखाई देंगे तो आप उसी टाइम पे इमीडिएटली आप पहचान जाओगे कि ये सेल जो हैं कैसे हैं, ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं। कैसे पहचाना, आई पीस के अंदर आपको वो मैग्नीफाई होके बड़ी होके वो आपको दिखाई दी, और वो जो सेल्स जो थे सेल की शेप से आपसे पहचान लिया ये स्क्वायर के सेल्स हैं, और स्क्वायर जैसे सेल्स हैं यहाँ, तो देन आपने पहचाना कि ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है आपका, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे एक और होती है, यहाँ इसमें वाले जो पिक है ना, इसमें लगाना भूल गए शायद, कि यहाँ होता है एक स्क्रू, और वो स्क्रू जो होता है वो इसको जो ये स्पेसिमेन स्टेज होता है ना, इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। इसको लाइट्स वगैरह जो भी एडजस्ट करनी है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो ये हो सकता है लाइट अच्छे से प्रॉपर नहीं आ रही, देन वो सारी चीज़ें अगर इसको अच्छी तरीके से सेट करना है देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, देन हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू को यूज़ करते हैं, और स्क्रू का हम लोग यूज़ करते हैं इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। ये होती है इसकी बॉडी, ये होती है लाइट, और ये होता है बेस, फिर होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। इस तरीके से इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब ये पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एडजस्टिंग स्क्रू होता है, उसको मूव करने के लिए अप एंड डाउन टू फोकस, यहाँ पे उसके फोकस को मूव करने के लिए। अब इसके अंदर जो लाइट कहाँ से आती है, मैंने लाइट का नेम लिया था ना, लाइट जो होता है वो नेचुरल लाइट होता है, कहीं बाहर से प्रोवाइड नहीं करवाते। हम लोग जब माइक्रोस्कोप का यूज़ करते होते हैं उसको हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे हमारे लैब के अंदर अच्छे से प्रॉपर तरीके से लाइट आई हुई है, जहाँ पे हमें प्रॉपर लाइट दिखाई देती है हम वहीं पे हमारे माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करते हैं, और वहाँ से हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी हम लोगों को ऑब्जर्व करना होता है उन चीज़ों को, उन सेल्स को, उन टिश्यूज़ को, उन स्लाइड्स को हम लोग ऑब्जर्व करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये भी वही यूज़ होता है। कंपाउंड नेम अब हम ये देखेंगे कि उसका नेम जो था वो क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या होता है ये भी हमें यहाँ पे देखना है।
माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है मैग्नीफिकेशन, ये चीज़ आपने पढ़ ली, मैग्नीफिकेशन तो आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो सिंपल माइक्रोस्कोप था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है, वो रिजोल्यूशन का है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में आपको इसके अंदर ज़्यादा क्लियरिटी शो होगी, ज़्यादा विजिबिलिटी शो होगी, अच्छे से चीज़ें आपको दिखाई देंगी इस वाले माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, ऐसा क्यों है, इसके अंदर रिजोल्यूशन पावर अच्छी क्यों है, बिकॉज यहाँ पे रीज़न है इसका, इसकी जो पावर अच्छी होने के पीछे रीज़न है कि इसके अंदर क्या हो रखा है, 2 लेंसेज का यूज़ हो रखा है। अब वहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, वहाँ पे मिरर की बात कर रहे थे, और यहाँ पे क्या यूज़ हो रखा है, यहाँ पे लेंसेज का यूज़ हो रखा है। ठीक है, इट इज़ अ हाई रिजोल्यूशन एंड 2 सेट्स ऑफ लेंसेज आर यूज, 2 रिजोल्यूशन, 2 मतलब सेट ऑफ लेंसेज का यूज़ हो रहा है। अब बिकॉज ऑफ 2 लेंसेज इट इज़ टर्म्ड एज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलने के पीछे रीज़न ही हमारे पास क्या है, इसके अंदर 2 लेंसेज यूज़ हो रखे हैं, और 2 लेंसेज यूज़ होने की वजह से इसकी जो रिजोल्यूशन पावर है वो काफ़ी अच्छी है। रिजोल्यूशन पावर अच्छी होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये ऐसा दिखाई देता होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका। यहाँ पे ये इधर जो होता है इसके अंदर 2 लेंसेज यूज़ होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोप। एडवांटेजेस क्या होती है माइक्रोस्कोप की, सबसे पहले इसको हम लोग ईजिली हैंडल होता है, जहाँ भी मन करता है, जहाँ भी लाइट अच्छी आ रही है वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। ठीक है, ड्यू टू यूज़ ऑफ मोर देन 1 लेंस की वजह से, मोर देन 1 लेंस यूज़ करने की वजह से 16 मैग्नीफिकेशन कैन बी अचीव्ड, मतलब कि बेटर 16, मतलब कि 16 टाइम्स उसकी मैग्नीफिकेशन अचीव हो जाती है अगर आप इसका किसका यूज़ करते हो, मोर देन 1 लेंस से ज़्यादा अगर लेंसेज का यूज़ कर रहे हो। देन वहाँ पे भी हमने देखा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या यूज़ कर रहे थे हम, 2 लेंसेज का यूज़ कर रहे थे। 2 लेंसेज का यूज़ करने की वजह से रिजोल्यूशन पावर जो थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। तो इसने बोला कि रिजोल्यूशन पावर 16 मैग्नीफिकेशन अचीव हो जाती है। कोई भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती रेडिएशंस की इसको चलाने के लिए, बहुत हल्का सा सिखा देते हैं ना, हल्की सी ट्रेनिंग दे देते हैं, उसके बारे में समझा देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया इस तरीके से हल्का सा समझा देते हैं, देन बच्चे को समझ आ जाता है और वो इसका यूज़ कर लेते होते हैं। ठीक है, बहुत कम ट्रेनिंग की यूज़ होता है, बहुत ऐसे नहीं कि महीनों तक उसकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 1 से 2 दिन की या 1 वीक की अप्रॉक्सीमेशन में मैक्सिमम होती है। बहुत ईजी होता है इसको हैंडल करना, जिसने लैब में वर्क किया होगा ना उसको तो अच्छे से पता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हम लोग इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत कम इसकी मेंटेनेंस होती है रिक्वायरमेंट की, इसकी क्लीनिनेस के लिए हम लोग इसका यूज़ करते होते हैं, इसको क्लीन करने के लिए हम लोग अल्कोहल का यूज़ करते होते हैं। अब बहुत ईजी होता है इसको यूज़ करना या फिर इसको हैंडल करना। अब हम देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेज हम देख चुके हैं। अब डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, कैन नॉट बी, ये तो मैंने आपको समझाया कि इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइट में यूज़ कर सकते हैं, कैन नॉट बी यूज इन डार्कनेस। और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी ऑब्टेन, जो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, उसके अंदर नहीं ऑब्जर्व कर सकते, हम उसका स्ट्रक्चर नहीं देख सकते, यानी कि आपको आउटसाइड से दिख सकता है, इनर साइड से नहीं दिख सकता। लोअर रिजोल्यूशन इन कंपेरिजन ऑफ, अब यहाँ बोला लोअर रिजोल्यूशन इन कंपेरिजन टू सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप, इसका मतलब क्या होता है, एक आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत एक्सपेंसिव होता है, अब वो इंडिया के अंदर कुछ ही जगह पे है, सब जगह पे नहीं है। एक जो है ना वो कहाँ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो लुवास यूनिवर्सिटी है, लुवास यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर सिटी हिसार के अंदर। लुवास का मतलब क्या है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेस। ठीक है, एक तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, मतलब कि मैंने अभी आपको बताया कि सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ, कुछ एक्सपेंसिव माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इनकी रिजोल्यूशन जो होती है वो बहुत हैवी होती है, की रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत क्लियरली आपको इसकी रिजोल्यूशन में दिखता होता है। ठीक है, और बहुत क्लियर दिखाई देते हैं, और ये बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, इवन करोड़्स में आते होते हैं। ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में तो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन बहुत कम दिखाई देगी। ठीक है, आया समझ।